2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से जहरीली गैस का एक घना बादल निकला जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। ये गैस मेथिल आइसोसिएनेट चुपचाप घरों और गलियों में फैल गई। हजारों लोग जलती आंखों और सांस लेने में तकलीफ के साथ उठे। लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बहुत से लोग जहरीले धुएं से बेहोश होकर सड़कों पर गिर पड़े। हवा में केमिकल की गंध फैली हुई थी और पूरे शहर में दहशत का माहौल था। ये भोपाल गैस त्रासदी की शुरुआत थी, जो दुनिया के सबसे बुरे औद्योगिक हादसों में से एक है। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का यह पेस्टिसाइड प्लांट 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा था। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। खेती के लिए पेस्टिसाइड्स बनाने वाला यह प्लांट कंपनियों की लापरवाही और लोगों से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देने के भयानक नतीजों का प्रतीक बन गया। डिजाइन में खामियों, ऑपरेशनल एरर्स और लागत कम करने के उपायों के चलते हुए इस रिसाव से लगभग 40 टन MIC हवा में फैल गया। हवा से भारी यह गैस प्लांट के आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में तेजी से फैल गई। यह घरों में घुस गई, जिससे सो रहे परिवार इसके जानलेवा असर के शिकार हो गए। इतनी बड़ी आपदा के लिए तैयार नहीं। यह शहर अफरा तफरी और निराशा में डूब गया। गैस रिसाव के तुरंत बाद का दृश्य भयावह था। जहरीली गैस से फेफड़े जल जाने के कारण हजारों लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। घायलों से अस्पताल भर गए और मरीजों की भारी संख्या और लीक हुई गैस के बारे में जानकारी की कमी के कारण उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या, जो शुरुआत में हजारों में बताई गई थी, बाद के दिनों और हफ्तों में लगातार बढ़ती गई। सामूहिक दाह संस्कार और कब्रिस्तान इस त्रासदी के पैमाने की भयावह याद दिलाते रहे। लेकिन भोपाल की भयावहता शुरुआती मौतों के साथ ही खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने ज्यादा मात्रा में MIC गैस ली थी, उन्हें कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों को सांस की बीमारियां, आंखों की समस्याएं और पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ा। गैस की चपेट में आई गर्भवती महिलाओं के बच्चे जन्मजात विकलांग पैदा हुए। गैस के संपर्क में आने के लंबे समय तक चलने वाले असर, खासकर बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर, इस आपदा की एक क्रूर विरासत बन गए। पर्यावरण पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जहरीली गैस ने प्लांट के आसपास की मिट्टी और पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया, जिससे जमीन जहरीली हो गई और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक खतरा बना रहा। कभी फलता फूलता भोपाल शहर इस आपदा के विनाशकारी परिणामों से जूझता रहा और इस त्रासदी से बिखरे हुए जीवन और समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करता रहा। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी। यह कंपनियों की लापरवाही से हुए मानवीय नुकसान की एक बड़ी मिसाल है। इस त्रासदी ने ढीले सुरक्षा नियमों, अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों और मुनाफे की चाह में मानव जीवन की उपेक्षा के खतरों को उजागर किया। इस आपदा के बाद भारत सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हालांकि यूनियन कार्बाइड ने इस रिसाव के लिए तोड़फोड़ को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो देरी, कानूनी पेचीदगियों और इस त्रासदी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने से यूनियन कार्बाइड के लगातार इनकार से भरी रही। 1979 में एक समझौता हुआ, जिसमें यूनियन कार्बाइड मुआवजे के तौर पर $470 मिलियन देने को राजी हो गया। यह राशि, जो आपदा के पैमाने और लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की तुलना में बहुत कम थी, पीड़ितों और कार्यकर्ताओं के बीच गुस्सा भड़का दिया। यह समझौता, जो प्रत्येक पीड़ित को कुछ $100 ही देता था, न्याय के साथ विश्वासघात माना गया। पीड़ितों के दुखों को और बढ़ाते हुए डाउ केमिकल ने 2001 में यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण कर लिया। यूनियन कार्बाइड की देनदारियों को अपनाने वाली डाउ केमिकल ने भोपाल आपदा की जिम्मेदारी लेने से लगातार इनकार कर दिया है और कहती रही है कि समझौते के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस रवैये से पीड़ितों का गुस्सा और निराशा और दिया यच गई है।
जो अभी भी पर्याप्त मुआवजे, चिकित्सा देखभाल और पर्यावरण की मरम्मत के लिए लड़ रहे हैं। भोपाल में न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन रही है, जो कानूनी असफलताओं, कॉरपोरेट उदासीनता और सरकारी लापरवाही से भरी रही है। फिर भी अद्भुत लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाते हुए पीड़ितों ने चुप रहने से इनकार कर दिया है। आपदा के 40 साल बाद भोपाल के लोग अभी भी इसके परिणामों से जूझ रहे हैं। दूषित जगह इस त्रासदी की एक जहरीली याद दिलाती है और पीढ़ियां गैस के संपर्क में आने के लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से पीड़ित हैं। कई पीड़ितों के लिए साफ पानी, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और आर्थिक पुनर्वास के लिए संघर्ष एक रोज की जंग बना हुआ है। चुनौतियों के बावजूद भोपाल की भावना अपने लोगों के लचीलेपन से चमकती है। पीड़ितों के समूह और कार्यकर्ता भोपाल आपदा के बारे में जागरूकता फैलाते रहते हैं, न्याय और जवाबदेही की मांग करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य क्लिनिक और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं, जो इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को आवश्यक देखभाल प्रदान करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की गई उनकी कहानियां औद्योगिक आपदाओं के मानवीय नुकसान और कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिए चल रहे संघर्ष की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। भोपाल गैस त्रासदी कॉर्पोरेट लापरवाही के विनाशकारी परिणामों और सख्त पर्यावरणीय नियमों और कॉर्पोरेट जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता की एक बड़ी मिसाल है। भोपाल में न्याय की लड़ाई एक न्यायपूर्ण और समान दुनिया के लिए सहने, विरोध करने और मांग करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है।